फाइनली आ गए हम। फातिमा की मम्मा वहाँ पे खड़ी हैं, मेरे सामने फातिमा फैसल खड़ी है। सो एंट्री हो गई है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम जाने वाले हैं लाहौर, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना लूं मैं। तो अभी वैसे बनाना मैंने कल था, लेकिन मौसम हुआ पड़ा है ना बाहर का कि मैं छत पे जाके वीडियोस बनाने लगी हूँ। छत पे चलते हैं। मुझे यहाँ पे पैरट की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो वो कहीं है यहाँ पे। मैं छत पे आई हूँ। अब मैंने एक टिकटॉक बना लिया है ये फाइनली, लेकिन बारिश बहुत तेज हो गई है और मैं अभी टिकटॉक पे वीडियो बना रही थी, तो टिकटॉक पे भी लोगों ने यही लगाया हुआ है। A few moments later. गुड मॉर्निंग। तो मैं कुछ ज़्यादा ही देर सो गई थी, मुझे पता नहीं चला। अब मेरी आंख खुली तो मैंने जल्दी से कैमरा पकड़ लिया। अब मैं एक वीडियो अपलोड करके हटी थी, एडिट करके अपलोड की अपने चैनल पे, जो कल मैंने बनाई थी। जाके देख लो जल्दी से। फिर मैं अपना सामान भी रखूँगी। मैं अल्लाह अल्लाह करके तो पता नहीं कौन है नीचे। चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं अब कौन आ गया है। कोई ना कोई आ ही जाता है इस घर में। कौन आ ही जाता है। टिंगा लिंगा लिंगा टिंगा। तुम क्या करने आई हो? चलो फिर ऊपर निकलो। चलो ऊपर चलते हैं। तो अब हम खाना खाने लगी हैं, और जब से ये ईद आई है तब से गोश्त खा खा के मैं पागल हो गई। लेकिन अब खाना खाऊंगी, फिर इस तरीके से जाएंगे। गाइस मुझे लगता है ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। ये लड़की खुद अपने कपड़े प्रेस कर रही है। मुझे चूंटी काटो। नहीं, मुझे चूंटी काटो, फिर मुझे पता चलेगा। गाइस नहीं, ख्वाब नहीं है, वाकई है। हॉट जाने की खुशी आ रही है ना, बट लेकिन मुझे पता किसके लिए। फातिमा फैसल से मिलने की खुशी हो रही है। गाइस बिल्कुल छोटा सा प्रैंक करने लगी हूँ। मैं नीचे गिरा दूंगी ताकि आवाज आए, और मैं इसको मैं अपने हाथों पे लगा लूंगी ताकि मैं, और उसमें कहूंगी हाँ मेरा हाथ कट गया। तो गाइस वहाँ पे ना कपड़े इस्त्री कर रही है, तो मैं ना यहाँ पे निशान लगाने लगी बिल्कुल दरमियान पे। गाइस लग तो खून ही रहा है, कैसे लग रहा है जैसे हाथ कट गया अंदर से। इसको ना मैं कहीं छुपा देती हूँ, रखना नहीं देखना। गाइस चलो ठीक है। गाइस कैमरा कहाँ में लगाया? हमें सारा नजर आ रहा है। गाइस इतनी ज्यादा मेरी लिपस्टिक मेकअप के साथ नहीं मजाक करना। वो मैं इस तरह क्या समझ के तुमने ये प्रैंक किया? मेकअप के साथ नहीं करना। इतना ज्यादा इसने जाया किया है, इतना ज्यादा। तो गाइस मैं अपनी बहन के साथ जितना मर्जी प्रैंक करूँ, मुझे मारे फिर भी मैं अपनी बहन के साथ प्यार नहीं कभी छोड़ूंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। आई लव यू। और मेरी बहन तुम देख रही हो। तो अब मैं ये बैग मंगवाया था लेके आई थी, ठीक है। अब हम ना इसमें से वो चीजें ले लेंगे जो जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। बैग की बेस रख रही हूँ मैं, एक ये लिप ग्लॉस रख रही हूँ, रेड और ब्राउन कलर की लिपस्टिक है, रेड और पिंक, ये तो जरूर लगानी होती है ना। बाकी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से भी मैं ले लूँगी। कंसीलर, देखिए ये ना लिपस्टिक थी बहुत प्यारी क्यूट सी, ठीक है। तो ये मैं ऐसे करके लगा लेती हूँ क्योंकि इसकी ना वो पता नहीं क्यों मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती लिपस्टिक की, तो फिर मैं इसको यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो ये ब्लश, अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें पता होगा ब्रश कितना ज़रूरी होता है। ये ठीक है, मैं तुम लोग को मैंने कहा साथ साथ दिखा दूँ। और ये बस इतना सा ही सामान मैंने लिया है और मेरा बैग हो गया है। इसमें मैं मोबाइल रखने वाली हूँ और बस मेरा काम हो गया है। अब मैं करने वाली हूँ क्योंकि सुबह के बज गए 3, और अब मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं कपड़े वगैरह बदल लेती हूँ, वो बदल के आती हूँ। और मुझे लगता है कि 3 बज गए हैं, तो मैं थोड़ी देर सो भी जाती हूँ क्योंकि यार पूरी रात जागी हूँ, तो ट्रेन में बैठ के सोना ही नहीं है मुझे, फिर टिकटॉक्स बनाने हैं। चलो चलते हैं। मैं पूरी रेडी, मतलब पूरी रेडी हूँ। मैं ना चलो चलिए। अपना मोबाइल में बैग में रखने लगी तो 10 मिनट तक तुम लोग को। तो अभी हमारी ट्रेन चल गई है और इन दोनों से दूर नहीं बैठा जाता। ये वहाँ पे वीडियो, ये यहाँ पे एक दूसरे को मैसेज पे लगे हैं। खाली कर मैसेज पे लगे हैं।
वो मुझे दिखाई नहीं जाते मैसेज, पता नहीं कैसे हैं। तो अब मैं हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी। यहाँ के मौसम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, कभी तूफान आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी और मैं वहाँ पे जाके ही मिलूँगी, क्योंकि अब हम पहुँचने वाले हैं। 10-15 मिनट का रास्ता रह गया है। और पीछे से कभी कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहा है। आई डोंट नो आप लोग को आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो जी अब हम पहुंच गए हैं घर पे। तो यहाँ पे मैं छोटा सा हाउस टूर दे देती हूँ। तो एंटर होते ही यहाँ पे कुछ ऐसा शो होता है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, आगे सामने भी बेंच लगा है और पीछे भी बेंच लगा है, ताकि हर कोई बैठ सके आराम से। अंदर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये है। वीडियोस के लिए बहुत ही प्यारा सा बैकग्राउंड बनाया हुआ है। इट्स वेरी लव इट, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका बैकग्राउंड बहुत एस्थेटिक सा था। बैकग्राउंड देखो जरा, इतना अच्छा बैकग्राउंड। कुछ ऐसी सीन है। वाओ अमेजिंग। मैं यहाँ पे आके आते ही सो गई थी, तो अब मैं उठी। अब हम जा रहे हैं बाहर। अब हम रेडी होने वाले हैं और मैं सिस्टरोलॉजी हाउस जाऊंगी जरूर। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम जाने वाले हैं। मुझे नहीं पता, ये इन्होंने लेट लग कर दिए। इसको हम हाय कहते हैं, हाय। मेरा करती बहुत छोटा है ऐसे, हाय। और तुम लोग बताओ मेरा मेकअप कैसा हुआ है। मैं थोड़ा ग्लोई ग्लोई किया है। मैं बाहर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूर आएगा। लेकिन धूप नहीं है, बस लाइट है यहाँ पे। मैं लाल परी बन चुकी हूँ और अब हम निकलने लगे हैं। चलो रास्ते में मिलती हूँ तुम लोगों को मैं। हम आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे बस वीडियो ही बना रही हूँ। मैं जाऊँगी पक्का सिस्टरोलॉजी हाउस। उनको देने जा रहा है चावल वाव। किसी ने मेरी वीडियो नहीं बनाई और अब मैं क्या रो पेट के सिस्टरोलॉजी कार्ड लेके जाऊँगी। तो फिर इसके बाद हम निकल गए सिस्टरोलॉजी हाउस जाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। हमने एक गलती की, हमने गूगल से एड्रेस पूछा और जब हम वहाँ पहुँचे और पता नहीं वो कौन सी जगह थी, पता नहीं, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था और हम देख रहे थे कोई से बात कर ले उतर के। हमने गाड़ी आगे पीछे भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है। करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे जेमिनी से पता चला कि वो मॉल आती होती है एक, तो वहाँ पे फिर हम चले गए और मेरा मुंह बिल्कुल बन चुका था और भी बहुत मुश्किल से मिला था, लेकिन फिर भी मिल गया था। तो फिर हम अंदर चले गए और मैं यहाँ पे रोने वाली बिल्कुल हो चुकी थी। मेरी शक्ल से पता चल गया होगा। मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे आके तो लोग भी मिलाओ नहीं है। मैं ढूंढ रही हूँ जिसको अल्लाह करे वो मुझे यहाँ मिल जाए। मुझे बेचारी है बच्ची को एंड पे छोड़ दिया है इन्होंने। हाँ, मैं बच्ची हूँ और जिसको ढूंढने आई हूँ वो पता नहीं यहाँ पे मिलनी है कि नहीं। मम्मी गाइस बिग पाई मेरी ले। हेलो, इधर देखो सारे। चलो अब हम लिफ्ट पे जाने वाले हैं। मैं इतनी पागल हूँ, मैं लिफ्ट में ढूंढ रही थी फातिमा को या उसकी बहनों को। ये देखो यहाँ पे भी हम बस हम ही रह गए हैं। अब घर जा रहे हैं क्योंकि नहीं मिला कोई। मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि मैं मिल ही नहीं पाई उससे, लेकिन एड्रेस गलत था, वरना मैंने मिल लेना था। घर आके मैं इतना रोई, रोते रोते ही सो गई। बस प्लीज़ आप इस वीडियो को फातिमा तक पहुंचा दो प्लीज़। और अगर किसी को एड्रेस का पता है घर का तो मुझे दे दो, वरना मैंने